हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस टू लेसन नंबर 7 स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए चलते देखते लेसन। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हीज कमरेड्स टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर। कि जैसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि शिवाजी महाराज एंड जो मावलास थे, कमरेड्स का मीनिंग क्या है वहाँ पे, उनके साथी। तो इन लोगों ने क्या किया था, रायरेश्वर के मंदिर में ओथ मतलब शपथ ली थी अपना खुद का स्वराज बनाने की। बट इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था कि उन्होंने सोच लिया और जल्दी से स्वराज बन गया। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। इन दोज डेज महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स। तो उस टाइम महाराष्ट्र में 4 तरीके के पावर्स काम कर रहे थे। द मोगल एम्पायर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, द पोर्तुगीज़ ऑफ गोवा एंड द सिद्दी ऑफ जंजीरा। तो ये 4 जो पावर्स थे, ये 4 तरीके के लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, अपने गवर्न मतलब सरकार बनाया हुआ था उनका। दे वेर पावरफुल अपोनेंट्स। तो ये काफ़ी पावरफुल अपोनेंट्स थे, मतलब जो विरोधक होते हैं। अपोनेंट्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे शिवाजी महाराज को अपना खुद का स्वराज बनाना है तो ये 4 तरीके के जो पावर्स थे, अपोनेंट्स थे, उनके विरोधक थे, उनको उन्हें क्या करना था, हराना पड़ेगा। फर्म इन देयर ऑथोरिटी। तो ये उनकी ऑथोरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल सके। अंडर दिस डिफ़िकल्ट कंडीशन शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज। लेकिन इस तरीके की जो डिफ़िकल्ट कंडीशन थी कि चारों जो ऐसे पावर थे कि जिनको हराना नाम मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। तो इस कंडीशन में भी उन्होंने क्या किया था, शिवाजी महाराज ने शपथ खा ली थी कि मुझे अपना स्वराज बनाना है। देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन द वास्ट फोर्स ऑफ द एनिमी एंड अ हैंडफुल ऑफ शिवाजीज मावलास। तो यहाँ पे किसी तरीके का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था कि जो उनके एनिमीज थे उनके पास काफ़ी बड़ी वास्ट फोर्सेस थे और इनके पास सिर्फ मुट्ठी भर मावलास थे। बट शिवाजीज माइंड वॉज मेड अप एंड हीज फर्म रिजॉल्व वॉज हीज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन उन्होंने ये अपने माइंड में ठान लिया था कि मुझे अपना स्वराज बनाना है, और इनकी जो सोच थी वही उनका असलियत में क्या था, स्ट्रेंथ था, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था। कि जो उन्होंने सोचा था वो उन्हें क्या करना था, करके दिखाना ही था। तोरणा फोर्ट। तो यहाँ पे तोरणा जो किला है इसके बारे में हमें देखना है। शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। तो यहाँ पे देखिए फोर्ट तोरणा, झुंझार माची यहाँ पे नाम दिया है। तो ये फोर्ट तोरणा जो था इसका पिक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। शिवाजी कंट्रोल दो जागीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। तो शिवाजी महाराज यहाँ की क्या कर रहे थे, जागीर को संभाल रहे थे। All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of बीजापुर। लेकिन उनके जागीर में जो भी फोर्ट्स थे उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, जो बीजापुर दरबार के ऑफिसर्स थे उनका कंट्रोल था। ही हु कंट्रोल द फोर्ट्स also कंट्रोल द सराउंडिंग टेरिटरी। तो जो लोग फोर्ट को कंट्रोल करते थे वही लोग जो सराउंडिंग टेरिटरी, जो सराउंडिंग प्रदेश होता था, राज्य होता था, उसके ऊपर भी कंट्रोल रखते थे। देयरफॉर ऑल टॉक ऑफ स्वराज विदाउट द कंट्रोल ऑफ द फोर्स वॉज मीनिंगलेस। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को ये तो पता था कि अगर हमें स्वराज बनाना है तो सबसे पहले तो ये जो फोर्स थे उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। विदाउट कंट्रोल ये सब सारे जो किले थे उनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं तो सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएगी। अ हील फोर्ट गेव स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू द रूलर एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन एट अ सुटेबल टाइम। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही सुटेबल टाइम मिलेगा, एक टाइम मिल जाएगा अच्छा, तो उसी समय उन्हें क्या करना है, इन फोर्ट्स को कैप्चर करना है, अपने कब्जे में लेना है। फॉर दिस पर्पज़ ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरणा। और इसके लिए उन्होंने किसको, कौन से किले को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तोरणा किले को। इट स्टैंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कानड़ वैली। तो ये जो तोरणा फोर्ट था ये कहाँ पे था, पुणे के साउथ वेस्ट में जहाँ पे कानड़ वैली है वहाँ पे था। इट वॉज ए रिनो फोर्ट वेल सूटेड फॉर डिफेंस। तो ये काफ़ी अच्छा किला था खुद का डिफेंस करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर वेर 2 स्ट्रॉन्ग मार्चेज ऑन द वे टू द फोर्ट। तो ये उस
फोर्ट पे जाने के लिए 2 माचीस थे। तो ये माची मीनिंग्स क्या होता है? अ माची इज़ ए फोर्टिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल प्लेटिफॉर्म ऑन द स्लोप ऑफ ए हिल। तो जो बड़ी बड़ी हिल होती थी उनके स्लोप पे, प्लेटी मतलब जो फ्लैट जो सरफेस होता है, लैंड सरफेस हम जिसे बोलते हैं, तो इस तरीके का सरफेस वहाँ पे बना हुआ था हिल्स के ऊपर। वन ऑफ दिस माचीज वॉज दी झुंझार माची। तो ऐसे 2 माचीस थे वहाँ पे, एक का नाम था झुंझार माची एंड द अदर द बुदला माची। झुंझार माची लाइक इट्स नेम, तो ये अपने नाम की तरह ही था। झुंझार मतलब क्या? पावरफुल। कुड ऑफर अ पावरफुल डिफेंस, तो इस माची पर रह के वो अपना काफ़ी अच्छी तरीके से पावरफुली डिफेंस कर सकते थे अपने एनिमीज़ का। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखेगा, देखो। देन नेक्स्ट हमें देखना है अगेंस्ट द एनिमी। तो जो भी अगर एनिमी से हमें अपना संरक्षण करना है, डिफेंस करना है, तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा था। द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज across the Zunjar Machi. It is a very difficult passage with high hills on one side and a deep valleys on the other. तो इस तरीके का वो प्रदेश था कि एक जगह पे अगर देखेंगे तो हाई हिल्स थी और दूसरे साइड में देखेंगे तो वैलीज थी, दरी जिसे बोलते हैं हम, खाई बोलते हैं। तो इस तरीके की एक तरफ खाई थी और एक तरफ क्या थे? हिल्स थे। अ केयरलेस पर्सन में ईजिली लूज हिज बैलेंस एंड एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली। अगर केयरलेस पर्सन मतलब क्या? जिनको अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं करना आता है या फिर इस तरीके की चीज़ों की उन्हें आदत नहीं है, ऐसा अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे जाएगा और अपना बैलेंस मिस कर देता है तो वो कहाँ पे जाके गिरेगा? खाई में। तोरना वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसीलिए महाराष्ट्र का जो तोरना, ये जो किला था, ये क्या था? स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, एक एनिमीज़ के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए। इन द फोर्ट देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ द गॉडेस तोरणजाई। तो यहाँ पे इस फोर्ट पे देवी का जो मंदिर था, तोरणाजाई देवी का एक मंदिर भी था। दैट इज़ वाई द फोर्ट इज़ कॉल्ड तोरणा। तो भगवान जो थे वहाँ पे देवी जिसे हम बोलते हैं कि तोरणाजाई देवी का जो मंदिर था, उनके नाम से ही उस किले का नाम क्या रखा था? तोरणा। स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निगलेक्टेड बाय आदिल शाह। लेकिन इतना पावरफुल किला होने के बावजूद भी आदिल शाह को ये समझ में नहीं आ रहा था और ये पावरफुल किला उसके मतलब ध्यान में नहीं आया था। देर उसने क्या कर दिया था? यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ था। देर वेर नाइदर इनफ ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस नॉर इनफ एम्यूनेशन। तो ट्रूप्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सैनिक। तो यहाँ पे इस किले के ऊपर डिफेंस करने के लिए ना ही सैनिक थे, ना ही अम्यूनेशन का मीनिंग क्या है? गोला बारूद। तो प्रॉपरली जो गोला बारूद होना चाहिए, सैनिक होने चाहिए डिफेंस करने के लिए, उतने वहाँ पे नहीं थे। शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड। तो शिवाजी महाराज को ये बात पता चल गई और एग्जैक्टली वो यही चाहते थे। ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज। तो उन्होंने यहाँ पे ठान लिया था कि उन्हें ये तोड़ना किला क्या चाहिए, अपने स्वराज का जो फाउंडेशन है यहाँ से ये उनको क्या करना था? बनाना था, और इसी के लिए उन्हें ये किला चाहिए था अपने कब्जे में। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगेन टू साउंड। इसका मीनिंग क्या है? कि स्वराज बनने की जो आवाज़ उठाई गई थी, ये अभी क्या होने वाली थी? स्टार्ट होने वाली थी। विथ अ फ्यू सिलेक्ट पेंस ऑफ मावला शिवाजी डिसेंडेड इनटू द कानड़ वैली। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने क्या किया? जो अपने मावलास थे उनको लिया और उनके साथ में कानाडा वैली उन्होंने शुरुआत कर दी थी जाने के लिए। स्विफ्ट फुटेड लाइक द डियर। स्वीट फुटेड लाइक द डियर मीन्स क्या? जैसे कि डियर जब शिकार लायन को देखते हैं तो ये क्या करते हैं? काफ़ी मतलब सोच समझ के अपने पैरों को रखते हैं आराम से। तो इसी तरीके से स्वीट फुटेड लाइक द डियर एंड लायन हर्टेड इन करेज। लेकिन अपने अंदर उन्होंने किसके जैसे करेज, धैर्य रखा था? लायन के जैसे। दे रेस टू द टॉप एंड कैप्चर द स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द फोर्ट। तो इसी तरीके से मतलब आराम से सावधानते से बोलते हैं ना हम, सावधान रह के उन्होंने एक एक पैर रखे, लेकिन अपने अंदर उन्होंने किसकी तरह? लायन की तरह धैर्य रख के उन्होंने क्या किया? इस किले पे अपना कब्जा कर लिया। तानाजी मालुसरे होस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन एंट्रेंस। तो जो फोर्ट का मेन एंट्रेंस था वहाँ पे तानाजी मालुसरे ने अपना झंडा गाड़ दिया था मराठों का। एसाजी कंग अ ट्रूस्टवर्दी एंड लॉयल कंपेनियन ऑफ शिवाजी पोस्टेड हिज गार्ड्स एट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इन्होंने क्या किया?
कि अपने जो गार्ड्स थे उनको अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे खड़ा कर दिया था। द फोर्ट वॉज कैप्चर्ड ऑलमोस्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड द स्काई वॉज फिल्ड विद साउंड ऑफ शिवाजी महाराज की जय। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, शिवाजी महाराज एंड मावलाज ने किसी भी मतलब वहाँ पे ज़्यादा सैनिक तो नहीं थे, तो इसीलिए उन्हें ईजीली वो किला अपने कब्जे में आ गया था और वहाँ पे एक ही साउंड अभी दिखाई दे रहा था। सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी मावलाज ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे शिवाजी महाराज की जय। The first battle drums and pipes of Hindavi Swaraj had sounded and their echo reverberated थ्रू आउट द वैली। तो यहाँ पे क्या कि जीत की शहनाई बजना या जीत के ढोल बजना जिसे हम कहते हैं, ये होना अभी स्टार्ट हो चुका था। हिंदवी स्वराज की जो शुरुआत थी अभी यहाँ पे होने लगी थी और जो साउंड था शहनाई और ढोल का जो साउंड था वो वैलीज़ में अभी घूमने लगा था। शिवाजी नेम दिस फोर्ट प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज ने जो तोरणा किला था उसका नाम चेंज करके क्या रखा, प्रचंडगढ़ रखा। यहाँ पे सॉरी नाम क्या दिया उन्होंने, प्रचंडगढ़ दिया। ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस भवानी। फोर्ट तोरणा देन केम अंडर शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अभी उन्होंने क्या किया था कि तोरणा को अपने कब्जे में ले लिया था, उसका नाम प्रचंडगढ़ रख दिया था। ही मेड अ वेरी केयरफुल सर्वे ऑफ इट एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी अच्छे से उसका पूरी तरीके से सर्वे किया और वहाँ पे उस किले पर अपने ऑफिसर्स को क्या किया, उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। एज अ मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस एंड अ प्रभु कारखानीस। तो उन्होंने ये सारे जो लोग थे उनको अपॉइंट किया। द गैरिसन इंक्लूडेड मावलास, कोलीस, रामोशीज, महार्स एंड सच अ ब्रेव मैन फ्रॉम मेनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि किले के सेना में काफ़ी लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया, जैसे कि मावलास थे, कोलिस थे, रामोशीज, महार्स, काफ़ी लोग अलग अलग कास्ट के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया। इन स्वराज ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वेयर टू बी ट्रीटेड लाइक। सब लोगों को, सब कास्ट के कम्युनिटी को लोगों को सेम ही ट्रीट किया जाता था। एंड नो डिस्टिंक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कोई किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता था कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे। एज रिपेयर्स टू द फोर्ट स्टार्टेड, अ सरप्राइज अवेटेड द पीपल। तो यहाँ पे लोगों के लिए एक क्या बन चुका था, एक सरप्राइज। दे डिस्कवर, उनके लिए एक सरप्राइज वहाँ पे मिला। तो क्या था वो, दे डिस्कवर्ड 4 मेटल पॉट्स फिल्ड टू द ब्रीम विथ मोहर्स। तो यहाँ पे उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने काम वहाँ पे करना स्टार्ट किया था तो उनको 4 ऐसे घड़े जिसे बोल सकते हैं हम, पॉट्स बोल सकते हैं, मेटल के पॉट्स मिले वहाँ पे। उसमें क्या भरा हुआ था, मोहर्स भरे हुए थे। द वर्कर्स वेयर ओवरजॉय। और वो सारे पॉट्स देखकर वर्कर्स क्या हो गए, खुश हो गए। दे सेड दैट दिस वॉज ए गिफ्ट टू शिवाजी फ्रॉम द गॉडेस भवानी हु हैड ब्लेस हीज एफर्ट। तो यहाँ पे लोगों ने क्या कहना स्टार्ट किया कि माँ भवानी ने शिवाजी महाराज को क्या दिया है, आशीर्वाद के रूप में ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वराज के लिए इतने सारे एफर्ट्स लिए हैं। तो ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ये उन्होंने क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। ऑल द मनी डिस्कवर्ड हैज़ ब्रॉट टू शिवाजी। तो जो भी उन्हें पैसा या फिर जो मोहर मिली थी उनको उन पॉट्स में, उन्होंने क्या किए, लोगों ने सब शिवाजी महाराज के पास ला के दिए। नो वन थॉट ऑफ टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट फॉर हिमसेल्फ। तो किसी ने भी उसमें से पैसा अपने लिए नहीं रखा। आफ्टर ऑल इट वॉज द वेल्थ ऑफ स्वराज। तो उन्हें ये पता था कि वेल्थ मीन्स क्या, धन। तो ये किसका धन है, हमारे स्वराज का धन है। शिवाजी फेल्ट ग्रेटली इलेटेड एट दिस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट विच वुड एनेबल हिम टू परस्यू हीज आइडियल ऑफ स्वराज विथ एडेड विगर। तो ये जो गिफ्ट उन्हें मिला था इस तरीके का, इससे उन्हें क्या मिली, एक ताकत मिली कि किस तरीके से भगवान ने भी उनको ब्लेसिंग दिए हैं। ही फेल दैट ही वॉज वर्किंग अंडर द बिन्योलेंट आई ऑफ द गॉडेस भवानी। तो यहाँ पे ये उन्हें ये समझ में आ गया था कि बिन्योलेंट का मीनिंग क्या, भलाई करना। भलाई करने के लिए उन्होंने जो काम भलाई करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला जो काम उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसके लिए भगवान ने भी, माँ भवानी ने भी उनको क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद के रूप में उन्हें ये पूरा धन प्राप्त हुआ है। शिवाजी यूटिलाइज पार्ट ऑफ द ट्रेजर फाउंड इन द फोर्ट टू परचेज आर्म्स एंड अम्युनिशन। तो उनको जो ये खजाना मिला था उसने तो पूरे खजाने को उन्होंने कहाँ पे लगाया, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था वहाँ पे उसके लिए लगाया। अम्युनिशन मतलब क्या, गोला बारूद खरीदने के लिए लगाया। द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज़ फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हीज माइंड।
तो जो बाकी बचा हुआ धन था उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाना था जो उन्होंने अपने माइंड में सोच के रखा था। अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट टू तोरणा इज़ द हिल ऑफ मुरम्बदेव। तो जो तोरणा था उसके 15 किलोमीटर्स ईस्ट के साइड में वहाँ पे और एक हिल थी मुरम्बदेव। शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी दिनों से उनकी नज़र मुरम्बदेव पे थी। दिस हिल वॉज स्टीप एंड डिफ़िकल्ट ऑफ एक्सिस एंड देयरफॉर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो ये जो हिल थी ये काफ़ी स्टीप थी और डिफ़िकल्ट थी, इसको उस पर कब्ज़ा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए। लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्हें वहाँ पे कब्ज़ा करना काफ़ी ज़रूरी था। आदिल शाह हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ फोर्ट ऑन दिस हिल। तो जो आदिल शाह थे उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे फोर्ट बनाना शुरुआत किया था, बट हैड लेफ्ट इट अनफिनिश। लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हो रहा था। दिस हिल आल्सो वॉज नॉट वेल गार्डेड एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर इट। तो ये जो मुरम्बदेव हिल थी यहाँ पे फोर्ट बनने का काम तो हो रहा था लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था, और यहाँ पर भी जो गार्ड थे ये काफ़ी कम थे। तो इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने कैप्चर करने का सोच लिया था। The first capital of Swaraj. One day शिवाजी क्लाइंब अप द हिल विथ अ सिलेक्ट मावलास। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कुछ मावलास को लेकर यहाँ पे मुरम्बदेव जो था यहाँ पे क्लाइंब अप करना शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है फोर्ट राजगढ़ पाली दरवाज़ा। तो उस राजगढ़ फोर्ट का दरवाज़ा हमें यहाँ पे पाली दरवाज़ा जिसे बोला जाता था ये दिखाई दे रहा है। बैंड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड टू पोजेशन ऑफ द पार्शली कंप्लीटेड फोर्ट। तो शिवाजी महाराज ने अपने साथ कुछ लोगों को, अपने फॉलोअर्स को अपने साथ ले लिया और मुरम्बदेव जहाँ पे पार्शली कंप्लीटेड फोर्ट मतलब जो फोर्ट का काम काज चल रहा था ये पूरी तरीके से नहीं हुआ था, यहाँ पे उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट की। द मनी फाउंड ऑन तोरणा वॉज यूज टू कम्प्लीट द फोर्टिफिकेशन ऑफ मुरम्बदेव। और उनको जो तोरणा किले पर जो मनी मिला था, जो खजाना मिला था, उसको उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया मुरम्बदेव के फोर्टिफिकेशन के लिए। शिवाजी नेम दिस फोर्ट राजगढ़। तो उन्होंने मुरम्बदेव को ये क्या नाम दिया यहाँ पे, राजगढ़। स्टोन मैसन्स, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ्स, देन वाटर कैरियर्स, अदर वर्कर्स, ऑल द पीपल गॉट बिजी। तो यहाँ पे सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। जैसे कि मैसन मतलब क्या, मकान बनाने वाले। तो स्टोन से ये जो पूरा फोर्ट का काम होता था ये किस में होता था, स्टोन में। तो स्टोन मैसन्स जो होते थे वो लोग फोर्ट बनाने का काम करते थे। उसके बाद कारपेंटर आते थे वहाँ पे। उसके बाद है ब्लैक स्मिथ को बुलाया गया था, मतलब जिसे हम लोहार बोलते हैं। वाटर कैरियर्स जो पानी भरने वाले हैं, ये सारे वर्कर्स को वहाँ पे काम पे लगाया दिया गया था। दे बिल्ड द राजमहल, 12 महल एंड 18 वर्कशॉप। तो इन लोगों ने क्या बनाया फिर, राजमहल, 12 महल, 18 वर्कशॉप ये बनाना स्टार्ट किया उधर। राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज कौन सी है यहाँ पे, राजगढ़। तो शिवाजी महाराज ने फिर राजगढ़ को ही अपनी फर्स्ट कैपिटल बनाया अपने स्वराज की। उसके बाद देखना है हमें शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस। तो एक के बाद एक यहाँ पे शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे, किला हासिल कर रहे थे और उनकी प्रोग्रेस जो थी काफ़ी फास्ट हो चुकी थी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड शिवाजी मूव्स स्विफ्टली एंड कैप्चर वन फोर्ट अनदर इन मावल। तो एक के बाद एक उन्होंने क्या किया था, फोर्ट को जीतना, अपने कब्जे में कैप्चर करना शुरुआत जैसे कि। तो एक एक करके किले को जीत रहे थे और अपने मावल रीजन में इंक्लूड कर रहे थे। द होल कंट्री नोन एज 12 मावल। तो ये पूरी जो कंट्री जिसको उन्होंने शामिल किया था अपने मावल में, अपने स्वराज में, इसे ही क्या बोला जाता है, 12 मावल। द 12 मावल्स वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। तो इसके कारण शिवाजी महाराज ने जो 12 मावल बनाया था, यहाँ पे सारे लोग कैसे थे, विद जॉय मतलब खुश थे, एक्साइट थे। द पाटिल्स एंड देशमुख्स फ्रॉम मेनी विलेजेस केम एंड सोर एलिजेंस टू शिवाजी। तो जो देशमुख वगैरह थे ये लोग उनके पास आने लगे एंड उन्होंने भी उनके साथ, एलिगेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एलिगेंस मीन्स सोर एलिगेंस का मीनिंग क्या है, यानी उन्होंने भी वहाँ पे शपथ ली कि हमें भी आपके साथ काम करना है। बट मावल हैड इट्स ओन शेयर ऑफ ब्लैक लेग्स हु वेयर एवरी रेडी टू पुट अ स्पोक इन द फास्ट मूविंग व्हील ऑफ स्वराज। लेकिन जैसे कि हमें पता है
कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छे काम में साथ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अगर किसी को सक्सेस मिल रहा है तो उसका पैर खींचने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो स्वराज का विल मतलब बोलते हैं ना कि स्वराज पाने के लिए जो उनकी घोड़दौड़ चल रही थी ये काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनको खींचने का काम कर रहे थे, उनके पैर खींचने का काम कर रहे थे। जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस दे कंप्लेन टू दी आदिल शाह कलेक्टर एट शिरवाल। तो यहाँ पे जो लोग उनसे जेलस होते थे, उनको जलन होती थी उनकी सक्सेस को देखकर, तो उन्होंने आदिल शाह को क्या कर दिया, आदिल शाह के जो कलेक्टर थे शिरवाल में, उनको कंप्लेंट कर दी थी अगेंस्ट शिवाजी महाराज। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, द कलेक्टर डिस्पैच्ड मैसेंजर टू बीजापुर एंड इन्फॉर्म आदिल शाह ऑफ शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस। तो जो कलेक्टर को उन्होंने इन्फॉर्म किया था, इस कलेक्टर ने क्या किया, फिर जो बीजापुर में आदिल शाह था उनके पास कंप्लेंट कर दी शिवाजी महाराज की, जो भी प्रोग्रेस हो रही थी उनको लेकर। शिवाजी इज द श्रेड पॉलिटिशियन। तो लेकिन ये कैसे थे, श्रेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, चालाक थे। शिवाजी महाराज कैसे थे, एक चालाक पॉलिटिशियन थे। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़, ही आस्क शाहजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जब आदिल शाह को पता चला इन सारे बात मतलब शिवाजी महाराज की जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो एक के बाद एक किला उन्होंने हासिल किया था, इसके बारे में जब उन्हें पता चला तो वो सरप्राइज हो गया। एंड ही हैज़ शाहजी राजे, और उन्होंने किससे पूछा, फिर शाहजी राजे को इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन पूछा। शाहजी राजे गॉट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन बाय टेलिंग द सुल्तान दैट शिवाजी राजे हैड प्रोबेबली टेकन ओवर द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जागीर। तो यहाँ पे ऐसी जो सिचुएशन बन चुकी थी कि आदिल शाह ने शाहजी राजे को एक्सप्लेनेशन मांगा कि ये क्या चल रहा है। तो शाहजी राजे ने इस डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने उनसे क्या कहा कि शायद शिवाजी राजे जो भी कर रहे हैं ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जहांगीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया है इसको बेटर करने के लिए ये सब कर रहे होंगे। शिवाजी ऑल्सो सेंड दिस मैसेज टू द सुल्तान। तो उसके बाद शिवाजी महाराज ने भी क्या किया, सुल्तान के पास एक मैसेज भेज दिया, आई हैव टेकन पोजेशन ऑफ द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड। तो उन्होंने यहाँ पे रीज़न क्या दिया कि जो मुझे जागीर दिया गया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छा होने के लिए मैंने इन सारे फोर्ट का पोजीशन लिया है। वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, सुल्तान के लिए। देयर वॉज नो एविल डिज़ाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन। तो इसके पीछे कोई भी गलत इरादा मेरा नहीं है। द टू फोर्ट ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो ये जो कोंडाना एंड पुरंदर फोर्ट थे, इनका भी जो लोकेशन था उनके लिए काफ़ी अच्छा था। शिवाजी यूज दिस पॉलिटिकल स्किल एंड टू कंट्रोल ऑफ बोथ द फोर्ट। द नेक्स्ट फोर्ट टू केम अंडर हीज स्वे वॉज रोहिदा। तो अगला जो फोर्ट था उनके नज़र में कौन सा था, रोहिदा। दिस वॉज फास्ट वर्क इन डीड एंड देर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ। तो उन्होंने जो ये स्टार्ट कर दिया था एक के बाद एक किला पाने के लिए, तो कोई भी उनको यहाँ पे नहीं रोक सकता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लेसन आई होप अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।